खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। किस तरह के फास्टैग हो जाएंगे बंद? यूपी रेरा ने घर खरीदारों को दी क्या राहत? दुनिया भर में नौकरियों पर कैसा मंडरा रहा खतरा, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में फास्टैग से जुड़ी खबर है। वैलिड बैलेंस के साथ बिना केवाईसी वाले फास्टैग्स को 31 जनवरी 2024 के बाद बंद कर दिया जाएगा। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के लिए एनएचएआई ने वन व्हीकल वन फास्टैग पहल शुरू की है। एनएचएआई ने कहा है कि फास्टैग उपयोगकर्ताओं को आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार केवाईसी अपडेट करके अपने नए फास्टैग की केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। बयान में कहा गया है कि असुविधा से बचने के लिए उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नवीनतम फास्टैग का केवाईसी पूरा हो गया है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक अहम कदम उठाते हुए प्रॉपर्टी की शिकायतों के लिए प्री हायरिंग स्क्रूटनी चालू कर दी है। इसका मतलब है कि अब यूपी रेरा अपने यहाँ शिकायत दर्ज होने पर पहले शिकायतों की स्क्रूटनी करेगा। इसके बाद यूपी रेरा में शिकायत दर्ज करना आसान होगा और ऐसे मामलों का तेजी से निपटान हो सकेगा। इस कदम के जरिए यूपी रेरा का लक्ष्य है कि कंज्यूमर को बार बार दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत ना रहे और कमियों का जल्द से जल्द समाधान निकल सके। अब बात नौकरियों से जुड़ी है और ये खबर थोड़ी सी आपको हैरान कर सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे के बारे में आगाह किया है। आईएमएफ का अनुमान है कि दुनिया की 40% नौकरियां एआई के चलते खतरे में पड़ने वाली हैं। विकसित देशों पर इसका असर 60% तक हो सकता है। एआई की मार से बचे हुए लोगों को कम सैलरी और नौकरियों की कमी का सामना करना पड़ेगा। आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक एआई के आने से प्रोडक्टिविटी बढ़ने का पूरा अनुमान है। इसकी वजह से नौकरियों में बचे हुए लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। हालांकि कई तरह की नौकरियां खत्म भी हो सकती हैं। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। डिपॉजिट लेने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए आरबीआई ने नियमों को सख्त बना दिया है। ये कंपनियां अब जनता से 5 साल तक की मैच्योरिटी पीरियड के लिए ही जमा ले सकती हैं। पहले ये नियम 10 साल तक का था। इस पर 19 फरवरी तक शेयरधारकों से सुझाव मांगा गया है। आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को मार्च 2025 तक अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के साथ अपनी कुल लिक्विड एसेट्स को सार्वजनिक डिपॉजिट के 13% से बढ़ाकर 15% करना पड़ सकता है। एचएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए दूसरे प्रकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समान नियमों का पालन करें। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में है दाल। केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दालों की आसमान छूती कीमतें घटने का नाम नहीं ले रही हैं। खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2023 में दालों और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स की महंगाई दर 20.73% दर्ज की गई है, जबकि एक साल पहले समान अवधि दिसंबर 2022 में दालों की महंगाई दर 3.15% रही थी। यानी एक साल में दालों की महंगाई दर में 17.58% का उछाल आया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के प्राइस मॉनिटरी डिवीजन के डेटा के मुताबिक 14 जनवरी 2024 को रिटेल मार्केट में अरहर दाल का औसत मूल्य करीब 152 रुपए प्रति किलो था, जो एक साल पहले जनवरी 2023 में करीब 111 रुपए प्रति किलो में मिल रहा था। यानी एक साल में अरहर दाल के औसत मूल्य में 37% का उछाल आ चुका है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीति आयोग ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा है कि 2013-14 से 2022-23 तक 9 सालों में 24 करोड़ 82 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बहुआयामी गरीबी को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के आधार पर मापा जाता है। नीति आयोग के नीति डिस्कशन पेपर के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई है। इस अवधि के दौरान लगभग 24 करोड़ 82 लाख लोग इस श्रेणी से बाहर हुए हैं। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। अयोध्या में डेवलपमेंट वर्क्स तेजी से हो रहे हैं। ऐसे में वहां की प्रॉपर्टी का भाव भी तेजी से बढ़ रहा है। लोकल क्या, दूसरे राज्य के लोग भी यहां प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश में हैं।
और ताज़ा खबरों के अनुसार बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 14.5 करोड़ में 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा है। उनकी ये जमीन 51 एकड़ में फैली द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा यानी कि HOABL की 7 स्टार मिक्स्ड यूज एनक्लेव दसराय में है। खबरों के अनुसार अमिताभ बच्चन ने जिस HOABL में यह प्लॉट खरीदा है उसमें लीला पैलेस, होटल और रिजॉर्ट्स के साथ साझेदारी में एक 5 स्टार होटल भी है। HOABL के चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा के मुताबिक यह प्लॉट अमिताभ बच्चन के पैतृक घर से नेशनल हाईवे 230 से 4 घंटे की दूरी पर है। ये अयोध्या राम मंदिर से केवल 15 मिनट की दूरी पर है और अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 30 मिनट की दूरी पर है। इसी के साथ बंद करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।